दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूं। उन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही अच्छे शब्द हैं, बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द भी मैं लेकर आता हूं, जो कि अक्सर आपकी डिक्टेशनों में प्रयोग किए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस न होने की वजह से आप उन शब्दों को लिख नहीं पाते, जानते हुए भी उन शब्दों को लिख नहीं पाते हो और आपकी अक्सर गलतियाँ ज़्यादा आती हैं। डिक्टेशन भी नहीं लिख पाती और उसको ट्रांसलेट करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपकी गलतियां आना स्वाभाविक है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए बार बार आउटलाइनों की जो वीडियोस लेकर आता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइनों पर पकड़ मजबूत होगी और आपकी जो डिक्टेशन है वो भी आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीवन में सफल होने के लिए आपको अपनी एक प्लानिंग बनानी होगी। उस प्लानिंग के अनुसार आपको काम करना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप जल्दी सफल होंगे और आपको कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। मेहनत करिए और आगे बढ़िए। सफलता का मूल मंत्र सिर्फ मेहनत है। अपनी प्लानिंग बना के मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी कोई कद्र नहीं करता, और जिस दिन आप सफल हो गए तो लोग आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कहेंगे कि भाई आपने बहुत मेहनत की है। चाहे आपने जितनी भी मेहनत की है वो आप ही जानते हो, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तो लोग आपको सर आंखों पे बिठा देते हैं और अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपके बारे में कोई बात भी नहीं करता और आपको उल्टा सीधा कहने की कोशिश करते हैं। आप में ही कमियां निकालेंगे लोग कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये पढ़ाई नहीं की, अच्छे से पढ़ाई करते। तो जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वो भी आपको सलाह देने लगेंगे और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो उन सबकी बोलती बंद हो जाएगी और यकीन मानिए कि वो आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे, आपकी जय जयकार करने लगेंगे और आप अपना नाम आपके साथ जोड़ने लगेंगे कि फला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है, फला व्यक्ति हमारा दोस्त है। ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप सफल इंसान बन जाएंगे। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है आपको कोई नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। और जिस दिन आप सफल हो गए तो वही लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, मिलने का टाइम मांगेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया। जब आप सफल हो जाओगे तो आपको वाकई में आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि वाकई में मैंने कुछ किया है। तो इसके लिए आज से ही प्लानिंग बनानी शुरू कर दीजिए। प्लानिंग के अनुसार अपना काम कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की कोशिश कीजिए। उन लक्ष्यों को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ जो शब्द हैं उनको बनाने जा रहा हूँ। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे शब्द हैं। सबसे पहले है साहस का परिचय। आएंगे साहस का परिचय। सा और हा के आंकड़े को एक ही में मिला दिया है, ये हो गया साहस का परिचय। इसके बाद में निर्णय लेने की क्षमता, इसको इस तरह से बनाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता। इसके बाद में है खुद अमल करना। सबसे पहले खुद का सब चिन्ह बनाएंगे, खुद अमल करना। इसके बाद में आएगा अपनी बात पर अमल करना। इसको बनाएंगे इस तरह से, अपनी बात पर अमल करना। इसके बाद में है कुशल नेतृत्व। इसको इस तरह से बनाएंगे, कुशल नेतृत्व। आगे है नेतृत्व करने की क्षमता। ऐसे बनाएंगे, नेतृत्व करने की क्षमता। आगे है वीरता का परिचय। वीरता का परिचय। इसके बाद में अपनी बात पर कायम। अपनी बात पर कायम पर को इसमें साइलेंट कर देंगे। ऐसे ही अपनी बात पर अमल करना, इसमें भी इसको पर को साइलेंट कर देंगे। इसके बाद में है अमली जामा पहनाना। इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखें, अमली जामा पहनाना। इसके बाद में एकाकी जीवन को बनाएंगे इस तरह से, एकाकी और ये जीवन। इसके बाद में आएगा आमरण अनशन। आमरण अनशन। आगे है न्याय करने की क्षमता।
ऐसे न्याय का सब चिन्ह, न्याय करने की क्षमता। इसके बाद में है पंजीकृत, उसको लिखेंगे इस तरह से, पंजीकृत। आगे है पंजीयन, इसको इस तरह से लिखेंगे, पंजी और ये यन। इसके बाद में खुशहाल जीवन, इसको इस तरह से बनाएंगे, खुशहाल जीवन। इसके बाद में है नेतृत्व करने में सक्षम, तो इसको लिखेंगे हम, नेतृत्व करने में सक्षम। इसके बाद में है नेक नियत, तो बनाएंगे नेक नियत। इसके बाद में लिखेंगे कमी महसूस होना, इसको इस तरह से लिखेंगे, कमी महसूस और ये होना। इसके बाद में पराक्रमी, तो इस तरह से बनाएंगे, पराक्रमी, एक ही मात्रा लगा देंगे इसमें, पराक्रमी। लास्ट में हमारा महापराक्रमी, महा का सब चिन्ह, पराक्रमी, ये हो गया महापराक्रमी। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने आउटलाइन आपको बना के बताई है। इन आउटलाइन की आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ ही आप डिक्टेशन की भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपको सीन करनी है, जैसा मैंने आपको बताया है। सीन के बाद में जब आप अच्छे से सीन करने लग जाओ तो उसके बाद में आपको अनसीन करनी है। अनसीन के बाद में आपको जो हिंदी ग्रामर है उसका भी अध्ययन करना है। हिंदी की गलतियाँ अक्सर करके बहुत आती हैं, डिक्टेशन अच्छे से लिख जाती है लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी हिंदी की गलतियाँ होंगी। आउटलाइनों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जितनी आपकी आउटलाइनें सदे हुए हाथ से बनेंगी, अच्छी साफ़ सुथरी बनेंगी, उतना ही आपको उसको ट्रांसलेट करने में अच्छा लगेगा और ट्रांसलेट भी उसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको अपनी टाइपिंग पर भी विशेष पकड़ मजबूत करनी होगी। टाइपिंग की भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो शॉर्ट हैंड के साथ में आप टाइपिंग, इन दोनों कामों को आप डेली कीजिए। उसके बाद में अपनी जो कंपटीशन की तैयारी है उसको भी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत का कोई भी विकल्प शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आप कठिन परिश्रम कीजिए, सही दिशा में परिश्रम कीजिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।